कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आप सभी का मास्टरमाइंड मयंक सर एक बार सभी के यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ निमसेट एग्जाम 2025 के पूरे डिटेल की कि क्या सिलेबस रहने वाला है, कब ये फॉर्म आएंगे, कब इसका एडमिट कार्ड आएगा, कब रिजल्ट आएगा और कब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। पूरा का पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस सेशन में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। निमसेट एग्जाम आपका NITs में MC प्रोग्राम करने के लिए कंडक्ट होने वाला ये एंट्रेंस एग्जाम है। NIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और निमसेट की यदि बात करें तो NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके टोटल यदि हम बात करें तो 10 NITs आती हैं। NIT अगरतला, MNNIT इलाहाबाद, MANIT भोपाल, NIT जमशेदपुर, NIT कुरुक्षेत्र, NIT पटना, NIT रायपुर, NIT के सूरतकल, NIT त्रिची भी कहते हैं, NIT वरंगल एंड IIIT भोपाल। ये सारे के सारे आपके कॉलेजेस आते हैं आपके निमसेट एग्ज़ाम के अंदर, और इसके थ्रू आप MCA प्रोग्राम कर सकते हैं इन किसी भी कॉलेजेस में। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो लास्ट ईयर आपका जून 2008 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2024 में। इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो ये लास्ट डेट क्या रखी गई थी फॉर्म के सबमिट होने की, वो डेट थी आपकी 20 अप्रैल 2024। और ये फॉर्म था आपका 2500 रुपीज़ का था। नेक्स्ट यदि बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें यदि आप देखोगे तो आपके यहाँ पे 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और या तो आपके पास 6.5 CGPA होना चाहिए आपका। यदि हम बात करें ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पे आप देखो आपके UG प्रोग्राम में आपका जो 3 इयर्स का होना चाहिए मिनिमम, और यहाँ पे मैथ या स्टैटिस्टिक्स का कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास 3 इयर्स डिग्री नहीं है, आपने BTech किया हुआ है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल है, या आपने BE किए हुए हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल है निमसेट एग्ज़ाम में बैठने के लिए, एग्ज़ाम लिखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखा जाए तो यहाँ पे ये जो आपका एग्ज़ाम है, कब इसका फॉर्म आया था, वो था आपका 6 मार्च 2024 से 20 अप्रैल 2024 के बीच में आपका ये फॉर्म तो आया था 6 मार्च को, लेकिन जो फिल हुआ था लास्ट डेट थी वो आपकी क्या थी, 20 अप्रैल तक ये डेट आपको दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपके पास एडमिट कार्ड यहाँ पे आपके कब यहाँ पे आए थे उसको हम देख लेते हैं। तो 28 अप्रैल को, मतलब अप्रैल से आपके जून के बीच, 8 जून के बीच आपको यहाँ पे देखने को मिल गए थे एडमिट कार्ड्स। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका अनाउंस हुआ था 25 जून को, ये रिज़ल्ट आपका यहाँ पे अनाउंस हुआ था 2024 में। नेक्स्ट यदि बात करें जो काउंसलिंग शुरू हो गई थी वो आपकी शुरू हो गई थी 29 जून से लेके 5 जुलाई के बीच में ये आपके यहाँ पे काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी। अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट बच्चों ने यहाँ पे अपनी काउंसलिंग ऑनलाइन यहाँ पे किया था। इसके अलावा कहाँ पे एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होते हैं निमसेट एग्ज़ाम के, जैसे आपके पास इलाहाबाद हो गया, भोपाल हो गया, दिल्ली हो गया, इंदौर हो गया, कानपुर हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, ऐसे तमाम तरीके के सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके ये एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। इसके बाद यदि हम सीटों की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके यहाँ पे NIT अगरतला की यदि हम बात करें तो वहाँ पे आपके पास सीट आ जाती हैं 30। इसके बाद यदि हम बात करें MNIT इलाहाबाद में यदि हम बात करें तो आपके पास आ जाती है 116 सीटें। इसके बाद MANIT भोपाल की यदि हम बात कर ले तो वहाँ पे आ जाती है 115 सीटें। NIT जमशेदपुर की यदि हम बात कर ले तो वहाँ पे आपके पास आ जाती है 115 सीटें। इसके बाद यदि NIT कुरुक्षेत्र की यदि हम बात कर ले तो NIT कुरुक्षेत्र में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं 64 सीटें। देन इसके बाद आपके पास आता है NIT कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंसिंग, वहाँ पे 32। इसके बाद NIT रायपुर, वहाँ पे आपको मिल जाती हैं 110 सीटें। NIT के जो सूरतकल है वहाँ पे आपको मिल जाता है 58 सीटें। इसके बाद NIT त्रिची में यदि बात करें तो 115 सीटें। NIT वरंगल में यदि बात करें तो 58 सीटें। NIT आपकी IIIT भोपाल में मिल जाती हैं आपको 60 सीटें। इसके बाद NIT पटना में आपको मिल जाती हैं 40 सीटें। NIT पटना के आपके सेल्फ फाइनेंसिंग में 40 सीटें। इसके बाद NIT पटना जो कि आपका AI और IoT के लिए है तो वहाँ पे 40 सीटें, और लास्ट आपके पास NIT जिसमें है 40 सीटें। टोटल मिला के
1033 सीटें आपको यहाँ पे एलिजिबल होती हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया के यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठते हैं और यहाँ पे उसके लिए कंपटीशन उनके बीच में होता है और उनको यहाँ पे सीटें दी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो एग्जामिनेशन पैटर्न की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत ही आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ पे देखोगे एग्जामिनेशन पैटर्न को, तो आपके जो मैथ के जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो आपके होते हैं 50, जिसमें कि आपको 70 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। ये आपका पार्ट 1 होता है, जिसमें कि आपको टोटल 600 मार्क्स यहाँ पे ये मिलते हैं और हर एक मार्क्स आपका 12 का होता है। यदि आप गलत सवाल करते हैं तो 3 मार्क्स आपके यहाँ पे कट जाते हैं। पार्ट बी की बात करें, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको पूछा जाता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग का पार्ट होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और आपके 6 मार्क्स दिए जाते हैं सही करने पे, गलत के 1.5 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं। टोटल 240 का ये आपका यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद यदि बात करें पार्ट जो हमारा थर्ड है, वो कि आपका 20 मार्क्स का होता है और ये आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन आपके सही करने पे मिलते हैं और 1.5 मार्क्स आपके कट जाते हैं रॉन्ग करने पे और 120 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 10 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं सही करने पे और 4 मार्क्स आपको मिलते हैं सही करने पे और 1 मार्क्स आपके यहाँ पे काट लिए जाते हैं। तो टोटल 40 मार्क्स का यहाँ पे आपका इंग्लिश का हो गया। तो टोटल आप देखोगे तो 1000 का ये आपका पेपर यहाँ पे कंडक्ट होता है। कुल मिला के आपके पास 1000, ठीक है, मार्क्स का ये एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होता है। ठीक है, CBT मोड में ये आपका एग्ज़ाम होता है। इसके बाद यदि बात करें तो 25% आपका नेगेटिव मार्किंग, यदि आप सवालों को गलत करते हो तो 25% के हिसाब से आपके यहाँ पे मार्क्स कटते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें सिलेबस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में आप देखो सबसे पहले मैथ के जो कि आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो किस किस पोर्शन से आते हैं। जैसे आपके पास सेट थ्योरी से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शंस, कार्डिनैलिटी, एलिमेंट्री, काउंटिंग, देन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स शुरू हो जाता है। इसमें आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, थ्योरम, इसके बाद यदि बात करें एवरेज, डिपेंडेंट एंड independent events, frequency distributions, measures of central tendency and dispersion। इसके बाद देन अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा का पोर्शन में आपके पास फंडामेंटल ऑपरेशन इन अलजेब्रा, एक्सप्रेशंस, फैक्टराइजेशन, इसके बाद लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद लॉगरिथम्स, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस से सवाल आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशंस ऑफ लाइन, इंटरसेक्शंस ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ये सर्किल, पैराबोला, इक्लिप्स एंड हाइपरबोला। कैलकुलस की यदि हम बात करें तो आपके पास लिमिट की ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूस फंक्शंस, डिफरेंशिएशंस, इंटीग्रेशन से हो जाते हैं क्वेश्चंस। फिर आपके पास वेक्टर आ जाते हैं, पोजीशन वेक्टर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स वेक्टर से आ जाते हैं। और लास्ट टॉपिक होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें कि आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस और डिफिकल्ट सारे के सारे यहाँ पे आपके पास हाइट के भी आ जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपके पास आता है एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग की। यहाँ पे आपके पास बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो एक अच्छा खासा होता है। मतलब बेसिक टॉपिक आपके पास यहाँ पे होते हैं, लेकिन लेवल आपका यहाँ पे अच्छा खासा होता है। इसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस है, जिसमें कि आपके पास 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, बैकअप डिवाइस, डेटा रिप्रेजेंटेशन, इसमें कैरेक्टर, इंटीजर, fractions, binary and hexadecimal representation, addition, subtraction, multiplication, division, simple arithmetic, two complements, floating point representation, boolean algebra and truth table and Venn diagram, ये सारे के सारे आ जाते हैं। इसके बाद यदि जनरल इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस था, जो कि आपके निमसेट एग्जाम में सारे के सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। पूरा डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आगे हमारे पास जो पॉइंट है, ये आप देखिएगा, जो आपका एडवर्टीजमेंट लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था, उसकी डेट थी आपकी 1 मार्च 2024, और उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था वो 6 मार्च से शुरू हुआ था। लास्ट डेट क्या दी गई थी, वो 20 अप्रैल यहाँ पे दी गई थी, और एडिटिंग करने के लिए आपको 2 दिन दिए गए थे, 24 और 26 के बीच में अप्रैल में। और इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आया था वो आपका आया था 28 अप्रैल से 8
यदि बात करें जून के बीच में, तो ये एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने की टाइमिंग थी। एग्ज़ाम आपका जो कंडक्ट हुआ था वो आपका 8 जून को यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। इसके बाद यदि बात करें तो जो रिज़ल्ट आपका यहाँ पे अनाउंस हुआ था वो 25 जून को आ गया था। और यहाँ पे आप अलॉटमेंट कॉलेजेस के पेमेंट जो काउंसलिंग शुरू हो गई थी वो आपकी 29 जून से शुरू हो गई थी, और जो कि आपकी चली थी 5 जुलाई तक यहाँ पे चली थी। और आपका इस तरीके से यहाँ पे अलॉटमेंट आपका, यदि फाइनल फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट की बात करें तो वो आपका 8 जून से यहाँ पे था। तो ये पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें कि हमने यहाँ पे निमसेट के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी होगी और आपको यहाँ पे इससे मोटिवेशन मिला होगा कि बिल्कुल हम यहाँ पे निमसेट एग्ज़ाम इस बार हम देंगे, लिखेंगे। और मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप NIT से अपना MCA कंप्लीट करते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पे 10 लाख का जो पैकेज है और उससे ऊपर के ही पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आपको कॉलेजेस में आपके MCA के प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत अच्छे आपको यहाँ पे जॉब ऑफर्स में मिलते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ आपकी ये सारे के सारे कॉलेजेस में आती हैं। चाहे आपकी यहाँ पे हम बात कर लें आपके IBM की, विप्रो की, इन्फोसिस की, आपको सारी की सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो कि आपके अलग अलग प्रोफाइल्स पे आपको यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन देती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस बार निमसेट एग्ज़ाम ज़रूर लिखेंगे और उसमें एक अच्छा रैंक लाएंगे और एक अच्छा कॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। इसी तरीके से और भी शानदार इन्फॉर्मेटिव सेशन मैं आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। तो थैंक यू एवरीवन।